है भगवान को ऐसे क्यों कहा गया, तो हम बाबा के शब्दों में सुनेंगे। एकदम ओपन माइंडेड से भगवान बोल रहा है। बहुत हर प्रकार से एक्यूरेट स्टेटमेंट होते हैं परमात्मा के। तो चलो सुनते हैं। 2-3 मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति के सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। सद्गति का मत है, अगर आत्मा को सद्गति में जाना है तो देह के जितने भी फीलिंग्स है उसको त्यागना होगा और केवल एक को याद करना होगा। अच्छा, प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनको तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? अगर वो नाम रूप से न्यारा है तो फिर ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं जो उन्हीं के अपने स्टेटमेंट है। लेकिन फिर ज्योति का रूप बताया से अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, तो ज्योति भी तो रूप हुई ना, फिर कुछ तो रूप हुआ। और अखंड ज्योति बोला तो कुछ तो नाम हुआ, कुछ भी नाम है, नाम तो हुआ ना। उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकते? हम्म हम्म बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मतलब। और फिर वो बोला कि बस अब हम सहन नहीं कर सकते। पिता को देख के बच्चा खुश होगा या डरेगा? गॉड फादर, कितना अच्छा लॉजिक बाबा ने बताया। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, बाप का रूप देखकर तो बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकूंगा? अभी शिव बाबा हमारे सामने है, तो हम देखकर खुश होते हैं, मजा आ रहा है या डर लग रहा है? बाबा को इमर्ज किया हम सभी ने, भी इमर्ज है सामने, खुश हो रहे हैं ना। बल्कि हम सबको लगता है कि एक एक संकल्प जितना बाबा की फीलिंग रही वो मेरा सफल हो गया, बाबा दिख रहा है, ये तो मुझे बहुत भाग्य की बात है। तो डर कैसे सकेगा? तो एक तो खुशी भी होती है, सफल भी लगता है, और ऊपर से प्यार पिता है। सबसे, हाँ, सबसे लविंग मोमेंट्स ऑफ द चाइल्ड क्या है? जब वो पिता को, पेरेंट को देखता है, नहीं छोटा बच्चा हो। अच्छा, गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान। आगे, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। बोलो। क्या वो जगत का तारनहारा खड़ा है तेरे द्वारे? प्रेम भाई नहीं दिख रहे? प्रेम भाई बोलो। ओम शांति दीदी। तेरे द्वारा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। इतना ही याद है दीदी मुझे, एंड दिस इज वेरी रेलेवेंट, कि तेरी युग युग में शान रहेगी, अपनी झोली भर ले। अच्छा, तो ये परमात्मा जो कह रहा है उसको मान ले। तो मतलब एक समय वो झोली भर देगा तो हर युग में हम उसको याद करते रहेंगे, तेरी शान रहेगी। यही शान है ना, उसको उसको भूलेंगे नहीं। हमारी शान ग्रेटिट्यूड। नहीं, हमारी शान हमारी शान बढ़ेगी। के लिए कह रहे हैं बाबा, बाबा हमारी शान के। गीत बजा रहे हैं। चलो ये लास्ट में सुनेंगे, बहुत अच्छा गीत है।
हाँ। ये पिक्चर का गाना है, बहुत पॉपुलर था। चलो आज लेकिन बाबा ने जैसे लिया है इसमें। ओम शांति। भगत कहते हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। अब आप लोगों ने फिल्म देखा है इसलिए आपको कंटेक्स्ट पता है। बाबा कहते हैं कि भगत कह रहे हैं कि भगवान झोली भर दो। बाबा ने नहीं देखी होगी साकार में। भगत गाते रहते हैं जन्म बाई जन्म। देखो मुझे भी नहीं पता इसका, बाबा को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ऐसा कंटेक्स्ट है इसका। तो सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, वहां पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। बाबा ने ऐसे बताया, हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भगत भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? हम बाबा से क्या मांगते हैं? छोटे मोटी चीजें नहीं मांगते हम लोग। कुछ मांगते हैं? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना दो। मतलब वर्षा है ना, बड़े बड़े बाप के बच्चे होते हैं ना, उनकी डिमांड्स भी बड़ी होती है। लौकिक में भी होते हैं ना। वो तो बेचारे कोई सिंपल वाले होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि भाई चलो टॉफी दे दो, ये ड्रेस खरीद दो, ये कर दो। थोड़े और बड़े होते तो कहेंगे डिजिटल ऐसा फोन ला दो, आईपैड चाहिए, वो कर दे। और बड़े होते हैं और बड़े बाप के बच्चे तो क्या कहेंगे, भाई एक प्रॉपर्टी दे दो, है ना। तो हम लोग कितने बड़े बाप के बच्चे हम लोग कहते हैं कि हमको विश्व का सिंहासन और क्या चीज, विश्व का मांग भी हाँ वो भी स्वर्ग का। तो बाबा कहते हैं हम भक्तों की झोली भर दो। मिनिस्टर के बच्चे होते हैं ना तो उनको एक एक वो अपना अपना पूरा ये देता है, एस्टेट देता है, क्योंकि भाई मिनिस्टर के बच्चे बाबा कहते हैं तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। बच्चे हैं ना, मांगेंगे तो जरूर, मतलब मांगेंगे इन द सेंस कहेंगे तो जरूर। वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। दिख रहा है, बाबा को हम कह रहे हैं कि बाबा आप द्वारा हमको राजाई का वर्षा मिल रहा है। ये सच्ची गीता है, वह गीता नहीं है। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। देखो वो जो पुस्तक आदि पढ़ रहे थे, अब जैसे एक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जब प्रेसिडेंट थे तो बुक्स बनाई लोगों ने, और एक जगह गैदरिंग चल रही है जिसमें वो बुक लोगों ने जो लिखा उनके बारे में वो सुना रहे हैं। और दूसरी थोड़ी सी दूर में गैदरिंग है कि जहां स्वयं अब्दुल अब्दुल कलाम जी आके सुना रहे हैं। कौन सा प्रेफर करेंगे? कौन सा प्रेफर करेंगे? जहाँ वो खुद आकर के बोल रहे हैं, खुद आके सुना रहे हैं। हाँ खुद आके सुना रहे हैं जहाँ अब्दुल कलाम। हाँ, तो मतलब वो खुद आकर सुना रहे हैं, और प्लस अभी बाबा स्वयं हम सबके सामने है, बोल रहे हैं। और इम्पोर्टेंट मुरली देखो, मॉर्निंग मुरली तो बाबा खुद आके बोले, वो इम्पोर्टेंट है ना। मतलब समझदार क्या करेगा? शिवानी बहन सामने है वो सुनाएंगे या वो उन लोग के जो उसके द्वारा लिखी गई?
नहीं, वो साथ ही में चल रहा है, थोड़ी सी दूर में वो चल रहा है गैदरिंग, थोड़ी सी दूर में ये गैदरिंग चल रही है। अब चूज करो कौन सी गैदरिंग में जाना है। तो बाबा कहते परमात्मा स्वयं आके सुना रहे, वो गैदरिंग में जाएंगे। उनको ठीक है ना, गुलाब भाई मुस्कुरा रहे हैं, यही गैदरिंग में जाएंगे ना। हाँ, यही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, ये तो सच्ची गीता है, और वह गीता ही नहीं है। एक्चुअली वो गीता भी कहाँ, लिखी गई है किसी ने कि ऐसे भगवान ने कब कहा था क्या पता कहाँ था। तो बाबा कहते हैं वो तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सीखते हैं, सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है ना। अब तुम बच्चे जानते हो भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप कहते तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तुम बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है। देखो बाबा बोल रहे हैं हमको, उनको पूछो। जब तुम कहते हो गॉड फादर बोला ना, तो नाम रूप देश काल क्या है गॉड फादर का, क्या नाम है, कहाँ रूप है, किस समय आता है, देश कौन सा है, पूछो उनको। तभी तो अब जैसे सपोज एक कोई भी हिस्टोरियन है, पॉलिटिशियन है, होकर के गए हैं, महात्मा गांधी जी का बताते हैं, तो हर चीज स्टार्टिंग कहाँ से होती, जन्म कब लिया, कहाँ लिया, हाँ क्या क्या किया, पूरी स्टोरी है ना उसकी। तभी तो उसकी जयंती बनाने में मजा है, उस अकॉर्डिंग ही वो जयंती मनाई जाती है। क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता प्रिय था, उन्होंने क्या क्या स्वच्छता के लिए किया, इसलिए 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती के दिन ही वो स्वच्छता आंदोलन का किया, क्योंकि उनको वो प्रिय था। तो अब उसको कैसे इंट्रोड्यूस करे, लॉन्च करे वो कंसेप्ट लोगों के माइंड्स में, तो ये तरीका है। तो परमात्मा, तो इस तरह से परमात्मा का बोलते हैं नाम कुछ नहीं पता, बहुत सारी बातें, डेट नहीं पता, तिथि तारीख कुछ भी नहीं पता, देश कहाँ रहता है वो भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बोल दिए ना, एक ही फिगर होगा ना, बहुत सारे कैसे होगा। तो बाबा सब जगह रहते हैं, परमात्मा तो सब जगह रहते हैं ना, उनके हिसाब सब जगह भी रॉन्ग, सब जगह रहते बता दिया। तो उनको भगवान बाबा इसलिए कह रहे हैं ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है, जो बोलते हैं ओ गॉड फादर। न भगवान को जानते, न उनकी रचना को जानते। बाप आकर कहते कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज देखो बाबा सामने बोल रहे हैं, एकदम पावरफुल लाइट हम सबके सामने। तो बाबा कहते हैं मैं सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। मुझे पता है ना, पेरेंट्स को पता है पूरा कैसे स्टार्ट किया, बिजनेस कैसे हुआ। तो बाप आकर कहते हैं वह, कई तो कहते वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ ही नहीं सकता, नाम रूप से न्यारा है। तुम जानते हो बाप आया है, जो चीज कभी आई नहीं या आ ही नहीं सकता, उनसे उनसे तो कभी होप्स ही नहीं होगी ना, कभी होप होगी कि वो तो कभी आया ही नहीं और ना आ सकता है, तो फिर उसको क्यों बुलाते हैं बुलाएंगे, भगवान को। बुलाने का मतलब ही खत्म हो गया हाँ, फिर। जैसे मुझे पता है कि ये आत्मा आने ही नहीं वाली है, कितना भी कह दो तो वो आएगी ही नहीं, और कभी आई ही नहीं, तो फिर उनको बुलाएंगे हम, किसी को भी, कोई रिलेटिव है, कोई गेस्ट है, कोई वीआईपी है। तो तो जैसे अभी एक वीआईपी को हमने अप्रोच किया था कुछ, जब कोविड के पहले, बहुत अच्छा था, पहले
तो बोला अभी मेरी ये डेजिग्नेशन हो गई ना, अब तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ। बस खत्म। इनविटेशन का उसके बाद कभी इनविटेशन ही नहीं दिया। पहले हर दिवाली पे जाते थे, बोलते थे, क्योंकि आ ही नहीं सकता। तो अगर उसको बुला रहे हैं मतलब आया होगा, और फिर अगर नाम रूप से न्यारा है तो कैसे आएगा? कौन आएगा? कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वह आ ही नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वो मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं भगवान झोली भर दो। देखो बाबा ने भी उस गीत को वैसे ही लिया है, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान है। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते कि आत्मा निर्लेप है। कहते भी कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते आत्मा तो निर्लेप है। कितने सारे मतलब रॉन्ग बिलीफ ही कहो या रॉन्ग इंप्रेशन बना दिया, आत्मा निर्लेप है, क्वेश्चन मार्क वाला इंप्रेशन है। तो फिर कहते हैं अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, और फिर उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। पिछले जन्म में तुमने ऐसे कर्म किए और इस कारण तुमको ये मिला। हैंडीकैप्ड है बच्चा, जन्मते ही प्रॉब्लम है, जन्म। तो जब निर्लेप है तो संस्कार कहाँ से आए? आत्मा में। तो बाबा कहते हैं उस आधार पर जन्म लेते हैं। अब निर्लेप है, सोचो अभी आपसे बात करी, कई बार हमने डिस्कस किया, फिर भी जो नए हैं, तो अगर मैंने अभी बात की आप भूल जाते हो, क्या पर्सनैलिटी होगी फिर? जो बोल रहे रिकॉर्ड होता जा रहा है सब में, तो मतलब रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? ब्रेन में तो हो नहीं रहा है, आत्मा में रिकॉर्डिंग हो रही है। इसलिए तो चाहे कोमा स्टेज में भी आत्मा को सब कुछ याद है। वो अलग बात है, उसका वो माइक खराब हो गया, तो मैं बोल रही हूँ इधर, ये माइक बंद कर दो ना, तो मैं बोलती जाऊंगा, आप कहते हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तो बोल रही हूँ, क्योंकि ब्रेन सेंटर का मेमोरी सेंटर खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है ना, सारा मेमोरीज है उसमें, संस्कार है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं है जो समझाए। इसमें भी अनेक मत है। जो घर से रूठते वो शास्त्र बना देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वो कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को समझाते कि भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता ही नहीं, गाते भी है हे ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा कौन सी गतमत न्यारी है ईश्वर की? गत और मत, मत भी न्यारी, गति भी न्यारी। हे भगवान तेरी गतमत न्यारी है। अब उन्होंने सोचा तू जो करता है ना तू ही जाने, बट एक्चुअली क्या गति है? गत मत बोला ना, तो क्या गति करते और क्या मत है? तो गति क्या है हमारी? सदगति, गति सदगति, और मत ये बोल दे श्रीमत। रहे श्रीमत। तो आत्मा कहती है, तो उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी भव, मामेकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राज्य की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है। ऐसी कोई स्कूल है कि स्कूल स्टडी करो और तुम राजा, प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज है, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है कोई? हम लोग कितना गर्व से कहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? विश्वविद्यालय। सत्ययुगी राजकुमार राजकुमारी बनने के हाँ, लिए। प्रिंस प्रिंसेस। वो सत्यु के बेचारे नहीं समझे, वो लोग प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज में जा रहे हैं। अगर आपको भी आना है तो प्रिंस प्रिंसेस वाली कॉलेज हो, इससे और क्या चाहिए लोगों को?
रजवाड़े आज वाले भी कैसे होते, बड़े शान है उनके। तो बाबा कहते हैं, तो ये कभी नहीं कहते हैं पढ़ाई से कोई राजा बनते ही नहीं है, ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है, गीता में है ही तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हो। आता भी तब हूँ जबकि कोई भी, देखो मैं आता भी कब हूँ, जब कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। बाबा कह रहा है मैं उस समय आता हूँ, ये अंडरलाइन है ना। एक भी राजा का राज्य नहीं, राजा वाला राजाई सिस्टम ही चली गई, तब मैं आता हूँ, तब मैं रिस्टोर करता हूँ ना राजाई सिस्टम को। हाँ, अंटिल तो ब्रिटिश राज चला ही था। लास्ट कौन से राजा थे हमारे? कश्मीर के राजा थे ये लास्ट। यहाँ कश्मीर के राजा थे, थाईलैंड में एक किंगडम थी अभी तक, पर उनको भी आता हूँ पढ़ाई तो मैं आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। इम्पोर्टेंट है। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है, बच्चे वो मेरा कोई ये रूप नहीं है। कितना प्यारा स्वरूप है बाबा का। ज्योतिर्बिंदु लविंग किरणें आ रही है। तो मनुष्य कह देते अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन न करे, ये कैसे हो सकता है? और वो भी कितना समय के बाद दिखाई दिया। श्री कृष्ण तो सामने थे। एक बच्चा है वो, एक बहन हमको बताती है, वो नानी मतलब वो बहन के पास आता है, नानी है वो, दिन में आता है 12 बजे तक, शाम को फिर उसकी मम्मी आती है लेने। ये तो फिर वो जैसी मम्मी को देखता है, पेरेंट को देखता है, दोनों लेने आते हैं, फिर वो देखो क्या उछाल आती है उस बच्चे में। पूरे समय तो चलो नानी के पास है। तो बच्चे का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन सा है? अब वो रोज ही मिलता है ना पेरेंट के साथ, लेकिन जैसे ही मम्मी को देखा, डैडी को देखा, उछलता है। तो बच्चा बाबा को देखकर तो हम उछलेंगे ना, कि कहेंगे बस बंद करो, मुझे नहीं देखा जाता। उसको तो वही रूप अच्छा लगता है। कितना लॉजिकल बात बाबा कह रही है। बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते मेरा कोई ऐसा रूप देखो बाबा कितना प्यार से कह रहा है। बच्चे, बाप कहता है मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी है। मेरा कोई डरावना रूप है क्या जो बच्चे तुम डर जाते हो? नहीं। हाँ, मतलब कैसा भी रूप हो, पेरेंट का तो वैसे ही अच्छा लगता है बच्चे को। मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला आत्मा माना, परमात्मा माना, परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं। सत्युग त्रेता में तो कोई महिमा ही नहीं करते, क्योंकि वहां तो है सुख, गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते, तोते मुआफिक सब कहते रहते। सुख कब होता है, दुख कब होता है? भारत की तो बात है, 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई, सत्युग त्रेता में दुख का नाम ही नहीं रहता, है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से ही स्वर्ग कह दिया, उसके बाद कोई वर्ड, कोई एरिया को, कोई सिटी को, कोई कंट्री को स्वर्ग कह दो, उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हेवन है वहां। मधुबन जाते हैं ना, क्या बोलते हैं? फिर मतलब आपको कुछ भी स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ कुछ भी, चाहे वो म, मतलब वैभव के रूप में देखो, चाहे वो ब्यूटी के रूप में देखो, चाहे वो भरपूरता के रूप में देखो, चाहे वहां के लोग के रूप में देखो, सब कुछ A1 एक्सीलेंट स्वर्ग। तो बाबा कहते है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु ये हो नहीं सकता। भक्त समझते हम नौधा भक्ति करते तो दीदार होता है। दीदार होना गोया, जब हम नौधा भक्ति करते, दीदार होना गोया भगवान, हमको भगवान मिला।
लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। मतलब ठीक है, आपको वो एक्टर दिखा, सुपर एक्टर, सुपरस्टार दिखा, दिखने के बाद क्या हुआ? उस समय अच्छा लगा कि आप प्रिविलेज्ड थे, दिखा, बट नेक्स्ट क्या है? और हम क्या कहते? हमारे लिए तो साक्षात्कार बड़ी बात है ही नहीं, नथिंग बाबा कहते उसको। तो बाबा इसलिए कहते दिखा, उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं, दर्शन हुआ, खलास, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसे तो नहीं ना मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर समझाया। वैसे भी अब देखो गीता कितना एक्यूरेट है, इसका यादगार। श्री कृष्ण सारे दिन साथ में थे, हमेशा ही साथ रहे उसके अर्जुन के, ऑलवेज ही साथ दिखाते रहे, कितने सब, और फिर सामने ही बैठे थे, तो फिर क्या, फिर क्यों बोल रहे तू मुझे जान? सामने बैठे थे, हाथ लगा देते ना, बोल देते कि भाई करो, लेकिन फिर क्यों बोला? जब सामने साक्षात्कार ही सब कुछ था, तो वो तो सामने ही थे। तो ये कितना एक्यूरेट है गीता। बाबा सामने है, बाबा हम बाबा से मिले, मधुबन चले गए, बाबा को देख लिया, वो ठीक है, पर फिर भी बाबा फाइनल हमारा डेस्टिनेशन क्या है? वो तो ऑफ कोर्स एक माइलस्टोन है, बाबा सामने है, वो एक याद पावर है, लेकिन इसके बाद वो लास्ट नहीं है ना। मेन क्या है बाद में, कि उसकी तरह हम बने, हमको जो सुख मिलेगा वो तो तब मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं दर्शन हुआ, खलास, पर अल्पकाल के सुख मिलता है। ऐसे तो नहीं ना मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था, सतो प्रधान थे, फिर कलयुग, अंत में सब तमो प्रधान होते, पुकारते हम बिल्कुल पतित, बाप पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं तो हम लाखों वर्ष का है, बात ही नहीं है, कल्प 5000 वर्ष का है। सत्युग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, बाप समझाते मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। देखो आधा आधा का हिसाब भी कैसा है। नई दुनिया भी तो इतनी पावरफुल, प्योर, पॉजिटिव वर्ल्ड है, वो दुनिया है, तो उसको कम होते होते भी तो 2500 वर्ष लगेंगे। और फिर वैसा वर्षा, अभी जो इतना पतित हुआ है, तो इसको पतित होने में भी तो इतने समय लगेंगे। ऐसा तो नहीं ऑल ऑफ अ सडन अगर द्वापर युग तक नई दुनिया रही और फिर 1250 वर्ष ही पुरानी एकदम ऑल ऑफ अ सडन इतनी सीवियर विंटर थी फरवरी में, मिड फरवरी में, तो उसके बाद इमीडिएटली मई की गर्मी आ जाएगी क्या? कितना अच्छा बीच में का पीरियड आता है ना, और बल्कि वो पीरियड सबसे अच्छा है। आज का मौसम कैसा है, बाहरी मौसम, अभी तो ये पीरियड तो आएगा ही ना, तब तो मई का मौसम आएगा। तो इसलिए द्वापर से पुरानापन शुरू होगा ना, तब कहीं जाकर कलयुग में आएगा। ऑल ऑफ अ सडन एक सिंपल प्रकृति में भी ग्रेजुअल होता है। तो बाबा कहते हैं आधा आधा, आधा आधा है, 84 जन्म लेते, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते। तो नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, बाप समझाते मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो,
बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। ये चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है, 84 जन्म लेते। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं श्री कृष्ण का। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब ये भारत की सीढ़ी है, तुम हो अभी ब्राह्मण कुल भूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए हो। इस तरह उतरते। तुम ही सो पूज्य देवता थे। तुम ही, देखो बाबा कहाँ है? सामने है ना। बाबा कहते देखो बार बार एक एक किरणें आ रही है। बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। मुझे याद है, मेरे पेरेंट को याद है ना, अरे तू कैसा था, इतना गोरा गोरा। तुम ही पूज्य देवता थे, आत्मा इतनी गोरी थी। तुम ही पुजारी पतित बन गए हो। भारत अब कंगाल है। भगवान उवाच, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। भग, भगवान और वो पेरेंट ही बता सकता है तुम कैसे थे एक्यूरेटली। पेरेंट्स के अलावा और कोई एक्यूरेटली उसकी जीवन कहानी बताएगा? कोई भी नहीं बता, गार्डियन भी नहीं बता सकता। तो बाबा क्या कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, याद करो। क्या क्या याद कर रहे? ए पूज्य देवता 1, और अभी पुजारी पतित। फिर तुम जो 100%, 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। कोई भी ये टांग दुखती है, ये दुखता है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, कोई रोग दुख की बात ही नहीं थी। याद आ रहा है? बुजुर्ग जो या जो भी लगता है ना थोड़ा बहुत शरीर का हिसाब किताब चल रहा हो, याद करो। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जैसे जब ये जैसे जैसे एज होती ना, टांगे कमजोर होती ना, फिर कहते हैं एक समय तो मैं दौड़ती थी। याद करते हैं ना कि कहाँ यहाँ से वहां तक पैदल जाते थे हमको, आज तो चलो अब याद करो मैं आत्मा कैसी थी। रिवाइंड करो कैसेट। तो बाबा कहते, उनको कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वो अब कांटे बने हैं, अब जंगल बन गया है। जंगल में कांटे लगते हैं ना, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। एक दो पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परमधाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा। बाबा आज देखो बार बार मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा, मैं सबका बाप हूँ। इसलिए गॉड को फादर सभी धर्मों ने माना है। पिता हूँ, सबका पिता हूँ। इसलिए जैसे वो बड़े जो बड़े बाप के बच्चे होते हैं ना, तो मतलब उनसे उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेड होता है कि वो थोड़ा मैच्योर है, बड़ा बच्चा। तो हम परम पिता के बच्चे, बाकी सब धर्म पिताओं के फॉलोइंग है। बड़े कौन हो गए? तो हम पूर्वज इतने हो गए ना, बड़े बाप के बच्चे। वो ऑटोमेटिक बड़े बाप के बच्चे, वो फिर वो मतलब बड़े हो ही जाते हैं, नहीं बिरादरी में भी कि भाई बड़े हैं। तो फिर बाबा कहते हैं
मुझे कहते मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा। सभी आत्माएं बाप को पुकारती है कि हे परम पिता। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी स्टार मिसल है, परमात्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते मैं अंगुष्ठी मिसल भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तुम सबका बाप हूँ। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाप समझाते मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भक्त लोग कहते हैं, जो बाबा के डायरेक्ट इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, फील करें हम। शिव बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं मुझे कि मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है, अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको, किसको बोलेंगे। जैसे हम किसके लिए कहते हैं, वो बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छा है, बहुत महिमा करते किसी के लिए, तो वो व्यक्ति है ना, उसके बाद उसकी पूरी महिमा है ना। वो कोई है ही नहीं तो फिर उस किसकी महिमा कर रहे हैं। तो अगर वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, कहते तो प्यार का सागर है, तो वो है ना। आज बाबा बार बार एम्फसाइज कर रहे, बच्चे देखो मैं ऐसा हूं, महिमा कितनी है। साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। वो सुनाते हैं वो शास्त्र, वो रॉन्ग एक्चुअली। जैसे ये कोरोना की बात है या जब वो वायरस, तो जिसको जितना समझ में आया ना, पैथोलॉजिस्ट है वो अपना अपना वे से बताया, पर किसके स्टेटमेंट्स हम मानते हैं। भाई आईसीएमआर का स्टेटमेंट आया, उसका डॉक्टर बोलता है, या एम्स का जो डायरेक्टर है वो, मतलब एक स्टैंडर्ड उनके स्टेटमेंट, क्योंकि बोलेंगे तो सभी, उन लोग रॉन्ग भी नहीं बोलते, उनको जो समझ में आया वो बोल रहे हैं, पर एक का स्टेटमेंट एग्रीड होता है ना। तो इसलिए साधु संतों ने बताया, रॉन्ग नहीं था, अपने अपने वे से बताया जितना उनको समझ में आया, पर किसका स्टेटमेंट एक्यूरेट होगा, हाईएस्ट का। तो बाबा कहते हैं तो मैं तुमको, साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। वैक्सीनेशन का भी हुआ ना, तो बहुत सारे ने अपनी अपनी बताई, ये मत करो, कोई कहता है करो, कोई कहता है मत करो, कोई। फिर आईसीएमआर का स्टेटमेंट आया कि ये वाला एक सब टेस्टेड एंड ट्राइड है, ये वाला करना है, कोविशील्ड लो, ये लो, कोवैक्सिन लो, क्योंकि तो फिर बिलीव हो जाता है। इसी तरह है, बाप समझाते तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर हो, बनते हो, ज्ञान से ही सदगति मिलती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे, सर्व का सदगति दाता एक है। अच्छा, सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है, रावण। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं, यह है परम पिता परमात्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है, परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है, क्रिएटर, डायरेक्टर, और क्या है बाबा, गाइड, मेन एक्टर भी तो है। एक्टर, मुख्य एक्टर, प्रिंस, क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर। एक्टर है, मुख्य एक्टर है, सर्जन भी तो है। मेन एक्टर है। ड्रामा के कनेक्शन में। स्टार्ट ही कौन करता है बाबा, शिवरात्रि न आए तो फिर तो हम तो रात्रि में ही रहे। नहीं, स्क्रिप्ट राइटर नहीं है बाबा, कुछ नहीं करता है, स्क्रिप्ट कुछ नहीं करता है। बाप समझाते, आगे बाबा बताएंगे, बाप समझाते कि उच्च से उच्च पाठधारी कौन है, हाईएस्ट पार्ट किसका है, जिसका सबसे बेस्ट पार्ट होगा। क्या हुआ, एक तो जो शुरू से एंड तक रहता है। तो इधर बताओ ना, मुख्य एक्टर बोला ना, हीरो एक्टर अलग है, प्रिंसिपल एक्टर अलग है बाबा के ड्रामा में, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी है परमात्मा सबको भेजने वाला है, यह भी
यह भी समझने की बात है, ड्रामा तो अनादि है। बाप कहते हैं, मुझे तुम कहते हो ना ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अब ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनको बाप जानते हैं। बाप कहते मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। फाइनली क्या सार है? एक्चुअली इवन कितने भी कोई भक्ति आदि करे, यज्ञ आदि करे, अभी अभी माला फेर रहा है, 1 घंटा बैठा है, माला फेर के उठा, उठते ही ऑफिस से फोन आया, वो एम्प्लॉय का फोन आया और वो गुस्सा करने लगता है, हाँ, जोर जोर से कुछ अपशब्द भी बोल दे, तो सामने वाला क्या कहेगा? वो वाइफ ही, बच्चे ही कह देंगे क्या फायदा तुम्हारा इतना माला का। इमीडिएटली एक फर्स्ट रिमार्क यही होता है उसके लिए। मतलब एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये सब करने के बाद? कि तुम्हारा कर्म अच्छे हो। तो संकल्प बोल कर्म अच्छे हो, यही चाहता है। तो ये बाबा सुनाता है, सार सुनाता है, बस चाहते तो यही है ना। तो फिर बाबा इसलिए कहते हैं, अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनको इनको बाप नहीं जानते। मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, एक मतलब कौन सी समय हुआ और फिर कैसे निकला? अब वो भी ये बताते, आदि काल की बात बताते हैं कि जब ये आदि काल में ऐसा हुआ था, प्रलय होने के बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति बताया है। तो फिर कौन सा समय है? फिर उनके नाभि से वो निकला उसके नाभि से वैसे निकला, ये बताया है। तो बाबा कहते हैं कि दिखाते कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? निकल के फिर क्या हुआ? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। ब्रह्मा के लिए बोलते हैं हमेशा। वो ब्रह्मा के हाथ में पिक्चर अगर आप लोगों ने देखे हैं, वो ना नोट की तरह बड़े बड़े ऐसे पेपर्स बताते हैं। स्क्रिप्चर्स तो है लेकिन ज्यादा ऐसे पिक्चर्स बताते, नोट की तरह, एक एक जैसे नोट नहीं ओपन होते हैं। नोट्स क्या होते हैं? बुक्स थोड़ी होती है रुपीस की। तो ऐसे ओपन ओपन होते हैं, जैसे एक एक पल्ला पल्ला एक एक जैसे देते हैं। तो अब ये क्या है? बाबा की मुरलिया क्या है? बुक्स नहीं है। एक एक बाबा रोज आकर बोल रहे हैं। हम बुक में से नहीं सुनाते और ना स्टाइल है हमारा बुक का। तो कहते हैं वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति पालना विनाश कैसे होता है ये वो भी कोई नहीं जानते। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। बाबा सामने है, बोल रहे हैं बच्चे, पहले नंबर में मैं देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। मेरी फर्स्ट क्रिएशन दी बेस्ट क्रिएशन है, मेरा फर्स्ट। जबकि वो धर्म ही नहीं है। बाप कहते कितने तुच्छ बुद्धि हो गए। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था कुछ नहीं जानते हैं। अभी भारत का वह देवता धर्म है ही नहीं, सिर्फ चित्र रह गए। कहाँ वो देवता धर्म है? नाम के लिए धर्म भी तो कहाँ है, धारणा तो रही नहीं ना। पूजा करते हुए भी कोई धारणा नहीं है। जागरण करना है तो क्या करना है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
बाप रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की की नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा बाप को दादा याद को प्यार याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, पहला पॉइंट है मास्टर ज्ञान सागर बन, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। अच्छा, दूसरा है एक बाप की श्रीमत पर हर पल पालन करना है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादा की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भगत बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना, मांगना बंद। कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं। वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। ब्राह्मण अर्थात, तो बाबा कहते देखो संकल्प में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। जो भी मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करना, इसको कहेंगे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण पुकारना और बाप प्रकृति के और माया के मोहताज नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये बाबा कहते कि ये है ब्राह्मण। तो आज का सोमान क्या होगा? बच्चे भी है तो ब्राह्मण भी है। वो नहीं है, बच्चे भी है और ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण बच्चे मतलब रिलैक्स्ड, और ब्राह्मण अर्थात मर्यादा, दोनों बातें हैं। तो ब्राह्मण भी और बच्चे भी। तो आज का बहुत अच्छा स्वमान होगा ना फिर, मर्यादा पुरुषोत्तम, कंप्लीट मर्यादा में रहने वाली मर्यादा। तो जो बाबा ने मर्यादा कर ली वो हमारी मर्यादा है। जो श्रीमत दे दी वो मर्यादा है। व्हाट इज मर्यादा? जो बाबा ने कह दिया वो हमारे लिए मर्यादा है, उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं। तो ये करना है आज का सोमान। स्लोगन है शांति दूत बन,
अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है परमात्मा प्यार। परमात्मा का चल रहा है ना, परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। न्यारा बनना बहुत है, सबको मिल सकता है, लेकिन उसकी विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। और न्यारा तो इसके दोनों से कनेक्शन है, वरदान से। जितना हम मर्यादा फॉलो करते हैं, जैसे भोजन की मर्यादा है, पवित्रता की मर्यादा है, हम मर्यादा न्यारा बनेंगे, शिव बाबा का प्यारा भी बनेंगे और दुनिया वालों का भी प्यारा बनेंगे। सुना रहे थे ना गुलाब भाई उस दिन। तो लोग चाहते हैं कि हमको प्यार चाहिए, प्यारा बनना है सबका, प्यारा बनेंगे, परमात्मा प्यार। तो मर्यादा में रहने से न्यारा बनेंगे, तो प्यारा बनेंगे। संकल्प चाहिए। स्लोगन है सॉरी वो तो हो गया।